रेडी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, पार्टनरशिप का आज लास्ट टाइप है और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त प्रेम जितने भी सोशल मीडिया में हैं, चिन्हा पर्ची वाले भाई लोग बहन लोग सबके पास शेयर करिए ताकि पढ़ने वाले छात्र छात्रा को पढ़ सके। आइए बाबू, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए, एक बात आप समझिएगा बाबू, थोड़ा सुन कि बोले अभी हम बोले ना कि 20% धान हमने दान कर दिया, 20% धान दान कर दिए। तो दान कर दिए इसका मतलब कि दो तरीका। 20% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना बाबू 5। जिनको फ्रैक्शन ना निकाले रहा उनके लिए तो 20% है बाबू, तो बटे में कुछ जाएगा बाबू 100। तो 20 से कम बाबू 20 और 20 पाँच कितना बाबू 100। तो नीचे वाला परसेंटेज में मूल वैल्यू होता है। इसका मतलब टोटल उस व्यक्ति के पास धान 5 होगा, उसमें दान कितना कर दिया बाबू तो 1। तो मान के चलिए मेरे पास टोटल धान की बात करते हैं, टोटल बाबू धान कितना, तो यानी 5 रुपया। दान कितना किए बाबू तो 1 रुपया। तो अभी हमारे पास शेष कितना बचल होगा धान बाबू तो 4 रुपया। यह सब लोग बताइए, एक तो तरीका ही है भाई। नहीं तो दूसरी तरीका ऐसे भी कर सकते हैं का कि दुनिया की कोई भी वस्तु परसेंट में बोले तो अपने आप में कितना 100%। तो बाबू 20% दान किए, तो मान लिए कि टोटल धान इसके पास कितना रहा होगा तो 100। उसमें से दान कितना किए बाबू, उसमें से दान आपके है 20%। तो बाबू 20% दान किए तो शेष आपको पास कितना बचा होगा बाबू तो 80% या 80 बचा होगा। बोलिए हाँ ये ना, 100% में 20 दान कर दिए तो 80 बचा होगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, ए और बी ने अपनी पूंजी अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई, 3:2 के अनुपात में लगाई। यदि कुल लाभ के 5% को दान कर दिया, यदि कुल लाभ के 5% को दान कर दिया और बाकी मतलब शेष और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, पूंजी के अनुपात में बांटा गया। फुल स्टॉप। ए को 8,550 रुपया, ए को 8,550 रुपया के लाभ के हिस्से में से ए को 8,550 रुपये यानी 50 रुपया के लाभ के हिस्से के रूप में से प्राप्त करता है। तो लाभ की राशि क्या है? 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 ऑप्शन कितना है? ऑप्शन है 15,000, 16,000, 18,000, 17,000। 18,000। चलिए आइए समझिए इस बात। देखिए, प्रॉफिट बराबर फार्मूला बताए थे ना कि प्रॉफिट बराबर फार्मूला होता है लाभ गुने समय, और लाभ बराबर बाबू कौची होता है तो प्रॉफिट बराबर आपका होता है लाभ गुने समय, और समय बराबर क्या होता है बाबू
तो प्रॉफिट बटा में पूंजी, प्रॉफिट बटा पूंजी ना, और समय बराबर पूंजी बराबर बचे तो प्रॉफिट बटा में टाइम। तो बाबू देखिएगा, ए है और बी है, और बी है, जिसने पूंजी बाबू कितना में लगाया है, तो 3:2 के अनुपात में लगाया है। तो हम एक चीज और पढ़ाए थे सबसे फर्स्ट टाइप टू टाइप, तो बोले थे कि अगर समय समान रहेगा ना, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। एक मतलब समय समान है तो प्रॉफिट का रेशियो, पूंजी का रेशियो तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही हो जाएगा। किताब कहा कि ए अपना 5% को दान कर दिया है, तो 5% को दान किया, बहुत समझिएगा बात को। तो हाँ, ये नहीं बोला है, मतलब कि कुल बोला है, कुल लाभ में से 5% का दान कर दिया। अच्छा, कुल लाभ में से 5% दान कर दिया। तब अब कुल लाभ में से 5% दान कर दिया, तो टोटल भाव मान ले 100 रहा होगा, या 5% के फ्रैक्शन पे आ जाए, फ्रैक्शन पे। तो 5% का फ्रैक्शन कितना बाबू, 1/20। तो टोटल दान मेरा 20 बाबू, उसमें से आप दान कितना कर दिए बाबू, तो 1। तो अभी अभी शेष कितना बचा होगा भाई, 19 बचा होगा। यहाँ तक तो सही है ना। अच्छा, अब इसका दो तरीका। अब कह रहा है कि जो बचेगा पूंजी ना, उसको लाभ के अनुपात में बांट दीजिए। तो लाभ के अनुपात में बांट दीजिए, एक तो तरीका ही है। और नहीं तो भाव दूसरी तरीका ऐसे कर सकते हैं कि आप क्या करिए कि टोटल भाव हमारे पास कितना शेष बचा, 19 शेष पूंजी। हम कहेंगे 3 2 कितना भाव, 5, कि 5 से पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो जब ना कटे ना तो आप क्या करिए, ऐसे 3 और 2 कितना 5। तो भाव 5 से यहाँ भी गुना करिए, 5 से यहाँ भी गुना करिए, 5 से यहाँ भी गुना करिए। तो यहाँ हो गया भाव कितना 100, यहाँ हो गया 5, और यहाँ कितना हो गया 19 बचे 95। क्लियर है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट 100 रुपया, उसमें से 5 दान किए 95 बचा। ठीक है, हमारे शेष भाव 3 और 2 कितना 5, 5 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में 19। तो 3 यूनिट बराबर 19 दिया कितना 57, और 2 यूनिट बराबर 19 दूनी कितना 38। यहाँ तक सही है। अच्छा, अब तक सॉल्व क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किताब कहा कि एक को कितना रुपया का लाभ मिलता है बाबू, एक को बोला है 50। हम कहेंगे बाबू एक को लाभ कितना मिला है 57। अब पूछा किसका, बी का कुल प्रॉफिट। तो कुल प्रॉफिट कितना बाबू 100, काटिए तो कटेगा कितना बार, कितना से काटे 5 से 19 से। तो फिर इन्हें 50 नहीं कर पाते, 50 सही, 19 से काटेंगे 19 या 57, और 19 बचे 85। अच्छा, 19 बचे 95 में होता है। तो इन्हें 4 19 चौके 76, 5 और 0, ये से कट जाएगा कितना बार में 15 बार में, 150 बार में 150 बार में। तो 150 गुने इतना करेंगे बहुत, तो कितना हो जाएगा 15,000। एक बार छाप लीजिए, फिर से समझा दूँ। देखिए क्या रहता है ना बाबू कि ए और बी का पूंजी का अनुपात 3 कितना है 2। ए नहीं बोला, क्या है ना कि कुल लाभ का 5% हम दान करेंगे, जितना भी लाभ कमाएंगे ना बाबू उसका 5% दान करेंगे। तो 5% का फ्रैक्शन निकाले तो 1 कितना है 20। तो टोटल बाबू धन 20, उसमें से दान किए कितना 1, तो बचा कितना बाबू 19। हम कहेंगे 19 पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो क्या करिए कि टोटल प्रॉफिट मेरा कितना बाबू, तो 3 और 2 5। तो 5 से यहाँ भी गुना, 5 से गुना यहाँ। अब पढ़े तो 100 प्रॉफिट 5 दान किए तो बचा कितना 95। अब किताब कहा था कि हम बचल पूंजी को हम प्रॉफिट के रेशियो बांटेंगे। तो प्रॉफिट का रेशियो 3 कितना 2, तो 3 और 2 कितना 5। तो 5 को 19 से काटे बाबू से 19 को 95 को 5 से काटे तो 19 पर से 95 कट गया, तो 1 यूनिट बराबर 19। तो 3 यूनिट 19, तो 3 यूनिट बराबर 19 या 57, 2 बराबर कितना 38। किताब कहा था एक को लाभ मिला है 85। हम कहेंगे एक को लाभ कितना 57। बी को पूछता तो 38 से गुना करते, लेकिन कुल लाभ पूछा है तो बाबू कितना से गुना कर दिए, तो 100 से। क्लियर है। अब छापिए, आगे बढ़िए।
दो साझेदार ए और बी, रुक जा बाबू, दो साझेदार ए और बी, दो साझेदार ए और बी, ए और बी, दो साझेदार ए और बी ने, दो साझेदार ए और बी ने 5:8 के अनुपात में, 5:8 के अनुपात में, 5:8 के अनुपात में एक कारोबार निवेश किया, एक कारोबार निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय के कमाए गए, उन्होंने व्यवसाय के कमाए गए लाभ में से, कमाए गए लाभ में से 30% धनराशि, 30% धनराशि, हाँ 30% धनराशि पुनः निवेश करने का निर्णय लिया, 30% धनराशि पुनः निवेश करने का निर्णय लिया, पुनः निवेश करने का निर्णय लिया, सही आता, निर्णय लिया। शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच में वितरित कर लिया, शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच में वितरित कर लिया, यानी बांट लिया। अगर लाभ में एक का हिस्सा 87,500 रुपया था, 87,500 रुपया था तो उस कारोबार में कितना लाभ रुपया में हुआ, उस कारोबार में कितना लाभ रुपया में हुआ, उस कारोबार में कितना लाभ रुपया में हुआ। इस आज कल से समझ में आएगा बाबू, तुमको चैप्टर जो भी शुरू करेंगे ना वो चैप्टर समझ में आएगा कल से। आज बार थोड़ा सा महसूस करिएगा, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, बाकी आइए बाबू। 22,000 इससे क्या ऑप्शन है इस तरह लगे है 32,500, 25,000 पूरा नहीं, 2,50,000, फिर 22,007 नहीं, 2,27,000, 3,75,000, 3,25,000 इस तरह ऑप्शन है। 2,27,000। आइए बाबू देखिए, क्वेश्चन कहा है कि ए और बी दो साझेदार हैं, ए और बी दो साझेदार यानी कारोबार है कर रहे हैं। ए और बी का बाबू पूंजी किस अनुपात में लगाता है, तो यानी 5 अनुपात कितना 8। तो बाबू ए है और बंदा बी है, कितना में लगाता है बाबू, तो ए और बी, आज गलती लिखा रहा बहुत, ए और बी तो 5 अनुपात कितना में बाबू, तो 8 में लगाता है। तो जो उस समय समान रहेगा तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब किताब ने बोला है ना कि 30% धन को हम पुनः निवेशित करेंगे, यानी लगा रहा होगा शायद, तो 30% धन को बाबू, तो 30% का फ्रैक्शन निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 30% का फ्रैक्शन 3 बटा में कितना बाबू, तो 10। हाँ ये ना बोलिएगा, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त टोटल प्रॉफिट मेरा बाबू कितना, तो टोटल प्रॉफिट 13। तो पुनः निवेशित करने के लिए नहीं, पुनः निवेशित करेंगे बाबू तो कितना, तो 3। हाँ ये ना पहले बताइएगा। तो यूँ हमारे पास शेष कितना बचल होगा सर जी, तभी 7 यूनिट बचा होगा, या सेनो बता दीजिए पहले, सही है आता। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप टोटल धन जोड़ लीजिए, 8 और 5 कितना बाबू, 13। तो 13 यहाँ से भी गुना कर दीजिए बाबू, 13 यहाँ भी गुना करिए, 13 यहाँ भी गुना करिए। तो यहाँ गुना करेंगे तो 130 हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ हो जाएगा 33 39, यहाँ हो जाएगा 6391। अब यही धनवा को ना बांटेंगे हम प्रॉफिट के रेशियो में, किताब बोला है। तो शेष हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल मेरे पास अब शेष कितना बचा सर जी, 91 और 91 को इसी दोनों के रेशियो में बांटना है। तो 8 और 5 कितना
13, 13 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में। 30 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 7 बचे कितना? 35। और निकालेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 7 8 56। कैसे बाबू? जिनको दिखा तो उनके लिए टोटल हम शेष कहेंगे कितना? 91। हम बाबू 5 8 5 कितना? 13। तो एक बार 5 से, तो एक बार कितना से? 8 से। क्लियर है? तो इसको काटे तो कटा है 7 बार में, तो 7 बचे 35। इससे निकालेंगे तो 7 8 56। यहाँ तक सही है, पहले ही बता दीजिए। किताब कहा है आपको खुद है कि ए का प्रॉफिट मिला है लाभ के हिस्सा में, तो ए को लाभ के हिस्सा के रूप में मिला कितना बाबू? 87,500 रुपया मिला है। अब हम कहेंगे बाबू कितना मिला है? तो 35। हाँ, 87,500 रुपया मिला है। अब हम कहेंगे कितना बाबू? 35। क्या पूछा है? कुल लाभ की टोटल? कुल लाभ तो गुना 100 कितना से भाई? तो 30 से। अब देखिए कटे तो अच्छा था। 2500 बार में कट जाएगा। तो 2500 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो 25 बार में कट जाएगा तो 13 पचे 65 और 13 दूनी के 26, 5 6 दूनी के 12, 2 कितना? 3, यानी 325 पे क्या जीरो बाबू? 2 को जीरो ही वाली और 1 जीरो ही वाली। इकाई दहाई सकड़ा 3000 कितना? 3,25,000। छापिए ऑप्शन है। हाँ भाई। अच्छा वो गमछा वहां से धरा दे सकता है, ज्यादा नहीं बनेगा। कौन है ना उसमें कौन कर सकते हैं? क्या बात गाड़ी के चलिए लगे जाए। अरे धाका ना कोई मारे। धाका कौन सा मार दे? चलो रोड पे एक्सीडेंट वही करता है 4 साल 5 साल चलावे वाला, नहीं तो डाल पे चल रहता है तो दूरे से बस देख के रोक देगा या ट्रक देख के। आ तो बोल में ना कि गोरे देखे गाड़ी है का करता है। तो जेल में हम ही ना जाएंगे। हां गाड़ी रहते हमारे नाम से गाड़ी है, छोड़ा लेंगे। बढ़े आगे। निहालो देंगे। निहालो दिन के खुद कहां तक दिन कर आ रहे हैं या सर कौन नाम पर डेंजर लिखिए। पूरा रोक के गाड़ी। ए आर बी ने एक व्यवसाय में तारे दे रुके। ए आर बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है, यानी दान करना होगा के लिए जाता है, और यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है, 15% दान के लिए जाता है और लाभ में एक का हिस्सा 5950 रुपया है तो, और लाभ में एक का हिस्सा 5950 रुपया है तो कुल लाभ कितना है? 5950 रुपया है तो कुल लाभ कितना है? आज के गर्मी मरने वाला है। हार्ड गर्मी नहीं गर्मी हार्ड 10,000 12,500 12,000 पूरा पूरी 11,750 फिर है 10,500। यही बोल रहे थे शायद। आइए देखिए बाबू, ए और बी दो व्यक्ति है ना बाबू। ए और बी का बाबू पूंजी का अनुपात 5 अनुपात कितना भाई? तो 7। ये बोला है ना। तो जो कैपिटल वही बाबू प्रॉफिट हो जाएगा कब? जब समय बराबर है तो तब। अब कहा है बाबू कि ए को देते हैं, नहीं हम 15% दान करेंगे। कितना का? तो टोटल प्रॉफिट का, यानी कुल प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट का 15% दान, तो 15% का फ्रैक्शन 3 बटा कितना बाबू? 20। तो बाबू टोटल दान हम 20 कमा ली,
तो ओकरा में दान कितना कर दिए बाबू? तो 3 दान कर दिए, तभी हमारे पास रिमेनिंग यानी शेष कितना बचा होगा बाबू? तो 17। यहाँ तक सही है, बता दीजिए। आप मिटा दिए। आप हम कह रहे थे ना कुछ नहीं करिए, तो हमारे पास यही प्रॉफिट है। तो 7 और 5 कितना? 12। तो 12 से यहाँ गुना करो भाई, 12 से यहाँ भी गुना कर दो, तो 12 से यहाँ भी गुना कर दो। तो 12 से गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी के 24, 240। यहाँ बढ़ती है 36, यहाँ हो जाएगा कितना? 62 84 और 12 एकम 12, तो 4 और 6 2 8 2 10, 204 बाबू। 200 कितना? 4। यहाँ तक तो सही है भाई। तो कहेंगे कि टोटल धान मेरे पास रिमेनिंग कितना बाबू? 204। 204 को इसी रूप में बांटना है ना। तो 7 5 कितना? 12। 12 से करते हो? 17 बार में। तो 1 यूनिट बराबर 17 मैंने काट दिए हैं 12 से। तो 17 बार में तो 17 5 कितना? 85 और 17 6 के 2 तल से 102। यहाँ तक सही, पहले ही बता दीजिए। किताब का है एक का लाभ 5 और 7 है ना? 5 7 है कि 7 5 देख लीजिए खाली। 7 या 5 और 2 17 से तो नहीं। 7 5 है सर जी। 17 से तो इधर 7 है, हाँ इधर 7 है। माफ करिएगा सर। इधर 7 और इधर कितना? 5 5। तो 17 7 करेंगे तो 19 से 119 नहीं यार, 1 1 9। तो 17 5 कितना? 85। तो कैलकुलेशन भी गलती करवाए। सही यहाँ तक? बस 17 6 के 2 तल 17 7 19। ठीक है। हाँ फिर से रिचार्ज होगा ना री? फिर 7 मिनट 2 मिनट ऐसे चलता है। ठंडा लग हो जाए है। 2 क्यों चुनाव बचल था बस। एकरो तो लेट फाइन। हाँ इसको लगा दीजिएगा क्लिप आथिया का 3 रुपया है लोन। अरे वो यहाँ पे एक है रुपया 30। छोड़ो नहीं करता। इसे अति हेडफोन लगाते हैं ना, बस पूरा सटा बस गया। अब कह रहा है ना, चालू हो गया? ठीक है। अब वो कह रहा है ना, सुनिए 3 रुपया लोन है। हम कहे कि अभी तू कितना गरीब आदमी है भाई, 3 रुपया के चलते तू ओबरा से आया है। अब कह रहा है ना कि हमको तो खुद लाज शर्म अब लग रहा है। हम तो सोचे कि 3678 रुपया तो हमारा 2-4% कमीशन मिल जाएगा। तो मान के चले कि 3600 है, तो पूरा पूरी 3600 है, तो 3600 का उसको 4% कमीशन मिलेगा। 3600 का, तो 3600 का 4% कमीशन मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 और 36 चौकी कितना? 108। तो 144 रुपया वो कमाता है हमारा से, मैंने बाकी कंपनी देता भी। अब वो क्या कर रहे ना कि 3 रुपया हम 200 के तेले लिए हैं, आपको पास 3 रुपया किस्त ये निकल रहा है से कि हम 200 के तो पेट्रोले ले लिए हैं अपने पैसे से। तो हम कहले किताब क्या करे, तुम लोग गरीब आदमी नहीं ना जाता यार टीवीएस क्रेडिट वाला की यही गलती है। तब फिर तो अब वो क्या कर रहा है ना कि आप गलती किए होंगे एक आध बार, आपको 3018 रुपया के किस्त है, तो आप डाले होंगे कभी कम। हम कह कि एक बार कम डाले हैं 1 रुपया, तो 1 रुपया लोन होना चाहिए था, तो ये 2 रुपया बढ़ा दिए तो गड़बड़ किया है। तो फिर बोला कि हमको 10 रुपया दीजिए तभी हम अति करेंगे, तो उसको 10 रुपया दिए, हमको 7 रुपया बेसी दिए। फिर भी ऐसे नहीं सुना आदमी है इतना। एक तो गुस्सा बढ़ रहा है कि साला हम घर जब बताए नहीं थे कि फ़ोनो ले ले हैं, उस सब की जानकारी दे दिया। तो किसके लिए मोबाइल? आधा का तुमको ले लिया था। आओ अपना आप भी ना बोले कि लिए। हाँ तो किसके लिए? अब सब खत्म हो गया रामायण। क्या चीज था कि ये वाली क्लियर था ना क्वेश्चन? आगे बढ़िए था, बता दिए थे ना रे? कहाँ बताएं? नहीं बताए थे। सर जी फुल नहीं निकला। फिर से बताते हैं। देखिए बाबू ए था, सॉरी रुक जाइएगा, ए और बी था जिसके अनुपात बाबू प्रॉफिट कैपिटल का 7:5। देखिएगा ये वाली 7:5 ना, 5:7 के 7:5 मिला लीजिए 5। हम बोले थे कि जब समय समान रहेगा तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। इसने कहा कि मेरे पास जितना भी धन है ना उसका बाबू कितना % दान कर देंगे? तो 30%। 30% ना, तो 30% का फ्रैक्शन निकालिएगा बाबू। 15 पता है जल्दी, 15 के 30 रे, तो 15% का फ्रैक्शन कितना? 3/20। तो टोटल प्रॉफिट कितना? 20, जिसमें से दान कितना किए? 3, तो शेष अभी कितना बचा? 17। हम बोले थे बाबू कि अब इसी को तो प्रॉफिट के रेशियो में बांटना था, शेष पूंजी को। तो हम क्या करें? 7 5 कितना? 12। तो 12 से यहाँ भी गुना, 12 से यहाँ भी गुना, 12 से यहाँ भी गुना, तो 200 कितना बाबू? 40 बढ़ती है कितना? 36। अभी बाबू 200 कितना? 4। तो 204 धान हम कहेंगे 7 5 कितना? 12। काटेंगे तो एक बार में कितना शेष? 17। तो 1 यूनिट बराबर 17, तो 17 7 कितना से?
119 तो 17 पचे कितना 50। किताब कहा कि ए को लाभ के हिस्सा के रूप में मिला है कितना 59 हम कहेंगे बाबू 100 कितना 19 पूछा किसका है बी का कि कुल कुल तो 240 से बाबू गुना कटेगा ये हो 240 है कि 204 कोची पूछा से देख लीजिए 240 सब लिखे हैं सर जी यहाँ पे 4 है वहाँ पास यहाँ ना 240 के पास वहाँ 4 है 204 है रुक जाइए थोड़ा सा हम पूछ दे रहे हैं कितना क्या पूछा है ऐसे खाली देख लीजिए कुल पूछ ले ठीक कर रहे गुना रे ठीक है चलिए करिए कुल पूछे तो ठीक गुना है 240 से काहेला गुना कीजिएगा तो 240 से कीजिएगा 204 आपका कुल पूंजी है कि शेष पूंजी है बताइए हमको कुल ना है शेष पूंजी है कुल पूंजी इतना 240 अभी तक सब क्वेश्चन यही करके देखे हैं देखिए ध्यान से तब आओ कितना आप कट रही हो 19 बचे 50 से 5 लग रहा है कि 5 बार में कट जाएगा 50 बार में तो 24 बचे 100 कितना 20 24 बचे 20 और डबल 0 12,000 ठीक किए रे आप लोग गलती किए शेष पूंजी थोड़ी पूछा आपसे यह दान कितना किए धन उन्होंने पूछा है आगे बढ़िए 2 क्वेश्चन और है मुश्किल से ना उसको कर लिखो ए और बी 3:7 के अनुपात में ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं वह व्यवसाय में एक साल में 40,000 रुपया का लाभ कमाता है अच्छी तरह से चेंज कर दिया है वह व्यवसाय में एक साल में कितना बोले हैं उसको कर दीजिए सुधार के एक साल में 60,000 रुपया कमाता है एक साल में 60,000 रुपया कमाता है एक साल में 60,000 रुपया कमाता है यानी लाभ कमाता है 60,000 रुपया कमाता है उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करते हैं अच्छा उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करते हैं बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया तो एक को कितना प्राप्त होगा ऑप्शन दे ले 10,800 10,800 देखिए बाबू ए है बी है ना ए है और बी है कितना बाबू तो 3:7 था देखिएगा डाटा सही लिख रहे हैं ना 3 कितना बाबू 7 इनका बाबू प्रॉफिट का रेशियो तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही काचे होगा बाबू प्रॉफिट का रेशियो इसने कहा बाबू कुल पूंजी का अच्छा इसमें 2 तरीका दिमाग में आ जा रहा है टोटल प्रॉफिट कितना हम कह सकते हैं बाबू तो 2/4 40% आप अथी कर रहे हैं री अथी तो 40% का फ्रैक्शन 2 कितना 5 तो टोटल प्रॉफिट मेरा 5 होगी तो उसमें से दान या री अथी लगा दिए बाबू कितना तो 2 तो शेष अभी कितना बचा होगा 3 इसको मिटा दीजिए बाबू हम कहे थे 7 और 3 कितना 10 तो 10 से यहाँ भी गुना 10 से यहाँ भी गुना 10 से यहाँ भी गुना यही था ना बोली हाँ ये ना तो ये 50 हो जाता ये हो जाता 20 अभी हो जाता कितना बाबू 30 अभी वाली शेष पूंजी को बांटिएगा बाबू तो शेष पूंजी को बांटिएगा तो 7 और 3 कितना 10 को काटेंगे तो 3 बार में तो इसी यूनिटी वाला निकालेंगे तो 3 तारीख कितना 9 30 वाली को निकालते तो 7 कितना 21 अब किताब का बोला है इससे देख लीजिए
अच्छा किताब का है कुल प्रॉफिट कितना 60,000 ना, तो कुल प्रॉफिट 60,000। हम कहेंगे कुल कितना भाई, तो कुल 50, कुल 50 ना, कुल 50, ये तो शेष पूंजी कुल 50। तब पूछा किसका एक का, तो गुना कितना से 9 से करते ही हो, 1 0 से 1 0, 12 पान कितना 60 0, और बरनवा कितना 78 से 108 है, 0 हो रहा है भाई, 0 कौन वाली, अच्छा ये वाली ना, कट गया ना, 0 से 0 कटा ना वो, कितना था डाटा, डाटा बढ़िया इतना का लिखे, गलती लिखे है का, ठीक तो है पर कुछ तो 1 0 हमारा घट, तो आप 0 लिखिए 60,000 अच्छा 10,800। चलिए एक क्वेश्चन और है और आखिरी क्वेश्चन है, बोली बा। आज सुबह से शाम तक गर्मी में रहे दिन भर, जिस दिन गर्मी रहता है ना जानबूझ के लाइन कटता है। ए और बी ने 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 कितना था रे, ए और बी ने 50,000 रुपया और 20,000 रुपया, 50,000 रुपया और 20,000 रुपया, 50,000 रुपया और 20,000 रुपया, ए और बी ने 50,000 रुपया और 20,000 रुपया के साथ एक व्यापार शुरू किया, के साथ एक व्यापार शुरू किया, के साथ एक व्यापार शुरू किया, के साथ एक व्यापार शुरू किया। कुल लाभ का 20%, कुल लाभ का 20%, अच्छा रुक जाइए तनिक से एक लाइन छोड़ दिए, यदि से जोड़ दीजिएगा, यदि, हाँ कर दीजिए अभी, यदि ए भी हाँ ए अभी लिखिएगा शब्द वाला, ए लिखिएगा ABCD का, अभी लिखिएगा शब्द वाला, ए भी काम करता है और कुल लाभ का, ए भी काम करता है और कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता है, और कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता है, कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता है, सैलरी के रूप में लेता है, और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि इस प्रकार ए से बी को यदि इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपया ज़्यादा मिले, यदि इस प्रकार ए से बी को बी से इस प्रकार से यहाँ पर सुधार दीजिएगा, यदि इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपया ज़्यादा मिले, 38,000 रुपया ज़्यादा मिले, तो कुल लाभ क्या है, तो कुल लाभ क्या है। बहुत आसान है, खाली लैंग्वेज ढंग से पढ़ जाइएगा। सत्तर हजार, 69,000, 79,000, 78,000, 74,000। देखिए ए और बी है बाबू, ए है और कौन है बाबू बी। इसने 50,000 रुपया पूंजी लगाया है और इसने कितना था बाबू 20,000 रुपया पूंजी लगाया है।
अब आओ तो पूंजी हम बोले थे कैपिटल है, तो 0 से 0 बर्बाद कर सकते हैं, 4 0 से 4 0, तब 5 अनुपात कितना बाबू 2। तो समय समान रहेगा तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही तो कैपिटल का रेशियो हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब कह रहा है कि ए एक्टिव पार्टनर है, यानी एक ए पूंजी भी लगाया है भाई, अब बी भी पूंजी लगाए, लेकिन ए क्या कर रहा है कि काम भी करेंगे, लेकिन उसके लिए 20% सैलरी के रूप में ले लेंगे। तब आओ 20% का पाइए, तो 20% का फ्रैक्शन कितना 1/5। तब भाई टोटल प्रॉफिट मेरा कितना भाई, तो 5। उसमें से बाबू ए सैलरी के रूप में कितना ले लेगा, तो 1। तो अभी भी शेष पूंजी कितना बचेगा भाई, तो 4। तो अब यही पूंजी के तो इन दोनों के अनुपात में बांटेगा, तो हम बोले थे कि नहीं कटेगा पूरा पूरी, तो इसलिए ले लीजिए एलसीएम, तो दोनों का मल्टीपल चाहे तो जोड़ दीजिए। 7 5 और 2 कितना 7, तो 7 से यहाँ भी गुना बाबू, 7 से यहाँ भी गुना, 7 से यहाँ भी गुना। तो अब 7 चौके 28 मेरा टोटल शेष पूंजी हो गया। शेष पूंजी या यही चीज़ के यहीं कंपेयर करें तो 28 7 35, सही है ना। किताब कहा 28, हम कहेंगे 5 और 2 कितना, तो 1 यूनिट बराबर कितना भाई 4, तो 4 अथी 5 यूनिट और 5 के 20, 4 यूनिट बराबर 8। यहाँ तक सही, पहले ही बता दीजिए। लेकिन ए को प्रॉफिट मिला शेष में से कितना 20, लेकिन बी को शेष में से कितना मिला 7, लेकिन ए अपने सैलरी का 7 अब पहला हूँ ले लिया था, कितना परसेंट 20%, तो 20% में इसका हिस्सा कितना मिला था 7, तो 7 इसको, तब इसका प्रॉफिट टोटल कितना 27, लेकिन इसका कितना 8। अब कहा कि ए को बी से या बी को ए से कितना रुपया ज़्यादा मिला है, ज़्यादा या कम बताना जरा, आए 38,000 रुपया ज़्यादा। हम कहेंगे कितना बाबू, तो 19 ज़्यादा, सही है। अब पूछा है कोची बाबू कुल लाभ, तो कुल लाभ यही है ना 35, तो गुना कर दीजिए कितना से 35 से, तो 19 दूनी के 38, अब 35 दूनी के बाबू 70, और 70 और 3 को 0 फ्री वाला। आज का सेवा इतना ही। इसको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी कल से नए चैप्टर चलेंगे। रोक दो तो वीडियो बाबू, बीच चाप दीजिए, लाल होगा नीचे, हाँ बीच चाप दीजिए।